हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ रिमाइंडर से रिलेटेड, शेषफल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नंबर सिस्टम के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, मैंने मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसके थ्रू जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स से रिलेटेड, उनको वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारी ऐप में इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, और आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसका सजेशन भी हमें दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन करेंगे कुछ शेषफल से संबंधित जो आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो क्या क्वेश्चन है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 39 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 17 से अगर भाग दे दूं तो शेष कितना बचेगा? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे कोई नंबर है, जैसे मैंने नंबर मान लिया n, अगर मैं इसको 357 से भाग दे रहा हूं तो मुझे शेष कितना मिल रहा है? 39। और अगर अब इससे पूछा जा रहा है कि इसी संख्या को मैं 17 से भाग दूं तो मुझे शेष क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। अब एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जब भी आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देख लीजिए कि ये जो 357 है, पहले जिस संख्या से भाग दिया था, क्या वो बाद वाली संख्या का गुणज है, मल्टीपल है? तो देख लीजिए, एक बार इससे भाग दे दीजिए। 17 दूनी 34, 17 एकम 17। इसका मतलब 357 में 17 का भाग जाता है। तो हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो पहले शेष था, पहले शेष कितना बचा था? 39 में भाग दे दीजिए किसका? 17 का। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, तो बचेगा कितना? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने अगर 21 में, ठीक है दोस्तों, अगर मैंने 21 या फिर मैं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने 23 में 9 का भाग दिया तो शेष कितना बचेगा? 23 में 9 का भाग दिया तो शेष कितना बचा? 9 दूनी 18, तो शेष कितना बचा? 5। अब 23 में अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो शेष कितना बचेगा? 3 7 21, तो शेष कितना बचा? 2। तो देख लीजिए कि जो जिससे बाद में भाग दिया वो मल्टीपल है किसका? जिससे पहले भाग दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब 9 जो है वो 3 का गुणज है। इसका मतलब अगर हम जो पहले शेष बचा था 5, उसमें अगर 3 का भाग दे दें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखें तो आप देख लीजिएगा, पहले जिससे भाग दिया जा रहा है कहीं वो बाद में भाग देने वाली संख्या का गुणज या मल्टीपल तो नहीं है। तो आप सीधे सीधे शेषफल में भाग दे देंगे संख्या से, जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस नंबर बदल देते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह नंबर चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो क्या है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 आता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी संख्या को अगर मैं 19 से भाग दूं तो शेषफल क्या होगा? अब देख लीजिए, 19 के पहाड़े में 114 आता है। इसका मतलब 114 गुणज है किसका? 19 का। तो 19 का मल्टीपल है 114, तो 19 6 जा 19 छक्का 114 होता है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अभी बताया मैंने कि जो 19 है इससे किसको भाग दे दीजिए? जो पहले शेषफल बचा था उसको। तो कितना होगा? 19 एकम 19, तो शेष कितना बचा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन भागफल प्रमेय के ऊपर कैसे। चलिए देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये किसके ऊपर है? शेषफल प्रमेय के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन किसके ऊपर बना हुआ है? शेषफल प्रमेय के ऊपर ये क्वेश्चन है, या जिसे भागफल प्रमेय भी आप कहते हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है
कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना होगा? ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है कि जो भाजक, पहले शेषफल प्रमेय को हम देख लेते हैं। शेषफल प्रमेय क्या होता है? जो भाज्य है वो भाजक जिससे आप भाग दे रहे हो गुणा भागफल जितना कितनी बार भाग दिया प्लस क्या होता है शेषफल। ये भागफल प्रमेय इसी का हमने इसमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश में, अगर हम देखें तो ये डिविडेंड है, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भाजक है डिवाइजर, भागफल है कोशेंट और शेषफल है रिमाइंडर। तो हमें क्या बोला गया? भाजक मतलब डिवाइजर, भागफल कोशेंट का 10 गुना है। तो भाजक जो है वो क्या है? कोशेंट, भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। और शेषफल हमें दे रखा है कि शेषफल अगर हमारा कितना हो, शेषफल अगर हमारा कितना है 46, तो हमारा भाजक क्या हो जाएगा? इसका 3 गुना, क्योंकि बोल रखा है कि भागफल का तो 10 गुना है तथा शेषफल का कितना है 3 गुना। तो इसका मतलब 46 गुणा 3 कितना आ गया? 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, तो इसने साफ साफ बोला कि भाजक शेषफल का 3 गुना है। शेषफल अगर 46 है तो भाजक कितना हो जाएगा? 6 3 18 और 4 3 12 और 1 13, 138 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? भागफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या बोला है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। सॉरी, यहाँ पर 3 गुना नहीं है, इसको 5 गुना करिए, तभी ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगी। तो इसको 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 230। अब यहाँ पर को देखिए कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है? 10 गुना है। तो भागफल क्या हो जाएगा? उल्टा लिखें कि भाजक का कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है दोस्तों, तो भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल क्या हो जाएगा? भाजक का 1/10। तो भाजक हमने निकाला था, बट्टे क्या कर लेते हैं 10 से, तो कितना आ गया हमारा भागफल? 23। ठीक है दोस्तों, तो हमारा भागफल आया 23, भाजक आ गया 230 और शेषफल हमें मिल गया। तो हमें भाज्य ज्ञात करना है तो रख देते हैं। तो भागफल कितना, भाजक कितना आया? 230 इंटू 23 प्लस 46। अब ये 23 का 23 इंटू 23 होता है 529 प्लस 46, जोड़ दीजिए 6 9 4 13 3 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5336। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर को ध्यान रखिएगा कि शेषफल तो दिया है हमें और भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल 46 है तो भाजक कितना हो जाएगा? 230। और अगर भाजक 230 है मतलब डिवाइजर हमारा 230 है, तो भागफल कोशेंट कितना होगा? साफ साफ बोला है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल क्या होगा? भाजक का 1/10। ठीक है, गुणा है तो वहां दूसरी साइड भेजेंगे तो इसमें आ जाएगा भाग में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है शेषफल प्रमेय के ऊपर, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई भी नंबर है उसको मैं, कोई भी संख्या है मेरी, उसको मैंने 6 से भाग दिया तो मुझको शेष क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 3। तो ये पूछ रहा है कि अगर इसी संख्या के वर्ग को, मतलब ये जो संख्या इसके वर्ग को अगर मैं 6 से भाग दूं तो मुझे शेष क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सीधे ही कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप सिंपल देखिए कि 6 से भाग देने पे किसको 6 से भाग देगी शेष 3 बचे। मैं 2-3 क्वेश्चनों में इसको 2-3 उसमें लगा के दिखाता हूं, आपको सीधे सीधे आंसर मिलेगा, सबसे सेम आंसर आएगा। तो जैसे देखिए, अगर मैं 9 में 6 का भाग देता हूं तो शेष कितना मिलता है? 3। तो 9 का जो संख्या है उसको मैंने 9 मान लिया। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इसको 6 से भाग दूंगा तो शेष कितना मिलेगा?
तो देख लीजिए 6 एकम 6 बचा 2 और 1 21, 21 में 6 का भाग दिया तो 6 तिया 18, तो शेष कितना मिला हमको 3। अब वैसे देख लीजिए जैसे हमने एक 15 मान लिया, क्योंकि 15 को 6 से भाग देते हैं तब भी शेष कितना मिलता है हमें 3। अब 15 का स्क्वायर 225, इसको 6 से भाग दिया तो शेष कितना आएगा, तो 6 तिया 18 बचा 4 और 5 45, 45 में 6 का भाग दिया तो 6 सत्ते 42, तो कितना आएगा शेष इस केस में भी 3। आप किसी और में भी ट्राई कर लीजिए, जैसे 21 में भी कर सकते हैं, 21 को 6 से भाग दिया तो शेष आपको मिलेगा कितना 3। तो 21 का वर्ग होता है 441, को 6 से भाग दिया तो शेष कितना आएगा, देख लीजिए 6 सत्ते 42 बचेगा 2 और 1 21, 6 तिया 18, तब भी शेष कितना आएगा 3। तो आप यहां से एक चीज ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या को हम किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो जो हमें शेष प्राप्त होता है, तो हम अगर उसी संख्या के वर्ग को उस संख्या से भाग दें तो हमारा शेषफल भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग करने पे कुछ अलग नहीं होता है, ये इसी का क्या बन जाता है, मल्टीपल बन जाता है। इतना गुना, जैसे 9 है तो ये गुणा 9, यही तो हुआ ना। ये 15 था तो ये क्या हो गया 15 गुना, ये 21 था तो ये क्या हो गया 21 गुना। तो ये कुछ और नहीं है, ये 81 भी क्या है, इसी 9 का क्या है, गुणज है, मल्टीपल है। तो भाई उसके गुणज कितनों, जैसे देख रहे हैं आप, तो इसके किसी भी गुणज को हम भाग दें, मतलब इसके स्क्वायर को अगर हम भाग दें उसी संख्या से, तो हमारा शेषफल क्या होगा, वही रहेगा 3 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे टिक कर लेंगे, अगर हमने 6 से किसी संख्या को भाग दिया, हमें शेष 3 प्राप्त हुआ, तो अगर इस संख्या का मैं वर्ग कर दूं और फिर से 6 से भाग दूं, तब भी मुझे शेष कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चनों में माना जाता है, बार बार पूछा जाता है। इसी में मैं कितने टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है सारे ही टाइप आपको बताता हूँ। तो 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक है, पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर। तो कितने इंटीजर हैं, जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 और 3 का। तो एलसीएम ले लिया हमने 2 और 3 का, तो हमें क्या मिल गया 6। इसका मतलब जो संख्या है वो 2 से भी घटनी चाहिए और 3 से भी घटनी चाहिए, तो वो संख्या हमें निकालनी है। तो हम क्या बना लेंगे, एक समांतर श्रेणी। तो क्या बनी 6, फिर बना 12, फिर आएगा 18, ऐसे ही लास्ट क्या होगा, तो इसमें 6 का भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 6, सॉरी, तो 6 का गुणज चाहिए ना हमें, तो 6 तिया 18, 2 0, तो बचेगा 2, तो 198 हम लिख सकते हैं। लास्ट संख्या क्या मिल जाएगी हमें, 198। तो अब हम समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगा देते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो an की जगह आएगा अंतिम पद 198, a की जगह आएगा प्रथम पद 6, n हमें निकालना है, और d क्या आ जाएगा गुणा, सॉरी इनके बीच में अंतर कितना है 12 माइनस 6, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितने का अंतर है 6। तो इसको यहाँ भेज देते हैं, कितना आ जाएगा 6 इससे घट जाएगा, तो ये हो गया 192, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 से इसको काट सकते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, ये इधर आके प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 33। तो 33 ऐसे पूर्णांक होंगे जिनका, ठीक है दोस्तों, जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगे। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका जो समांतर श्रेणी से हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 6 से विभाजित होने वाले, तो सीधे सीधे कुल संख्या कितनी है 1 से 200, ठीक है ना दोस्तों। 1 से 200 के बीच में, मतलब हम 1 से 200 तक के बीच में नहीं, इसको तक लिख लीजिए, 1 से 200 तक कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 से विभाजित होते हैं।
तो कुल संख्या कितनी हो गई 200। इसको सीधे सीधे भाग दे दीजिए, दूसरा तरीका सीधा सीधा 6 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा 6 तियां 18, 6 तियां 18, तो कितने पूर्णांक हो जाएंगे 3। ठीक है दोस्तों, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों मैंने 6 से भाग दिया, क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि जो संख्या है वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी, सिर्फ 2 से नहीं और सिर्फ 3 से नहीं, दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या किससे विभाजित होगी 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजिता का नियम भी होता है। तो कुल संख्या हमारे पास 200 है, 200 में से कितने ऐसे नंबर है जो 6 से विभाजित होते हैं, तो सीधे सीधे 200 को भाग दे दिया 6 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया 33। ये एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 ना ही 5 से विभाजित होती है। इसका मतलब हमें बतानी है कि 1 से 2000 तक कुल संख्याएं तो हो गई 2000। ठीक है दोस्तों, तो इन 2000 संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं जो ना तो 3 से घटेंगी ना ही किससे घटेगी 5 से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में हम देखते हैं कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से घटती हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, और ऐसे ही 5 से घटने वाली संख्याएं, एक हो गई 5, एक हो गई 10, और एक हो गई 15, और एक हो गई 20। तो देखिए कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से घटती हैं। 3 से घटने वाली कितनी ऐसी संख्या है 20 तक में, हमारी आई 6। कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से घटती हैं, तो 5 चौको 20, 4, तो कुल कितनी हो गई 10। ठीक है दोस्तों, तो 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से कट रही हैं। क्या ऐसा सही में है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो ये 15 आप देख रहे हैं ये 15 3 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो कुल संख्या तो कितनी होंगी अगर मैं इन गोलों को गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 15 क्या हो गया। अगर मैं इसको देखूं एक वेन डायग्राम से तो ये हो गई 3 से कटने वाली, ये हो गई 5 से, और ये 3 और 5 दोनों से कटने वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 15 होगा ये तो दोनों में क्या है कॉमन, इसीलिए 3 के साथ भी काउंट हुआ और 5 के साथ भी, इसीलिए एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो हम क्या कर लेंगे इसको माइनस। तो कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कटती है, वो कितनी हो गई 9। तो नहीं कटने वाली कितनी होंगी हम घटा लेंगे, कुल थी 20, उसमें से 9 घटा दी तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 11। तो इसमें भी हमने सेम चीज करनी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस बात को समझे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसी फंडे को। तो देखिए कि कितनी ऐसी, तो 2000 कुल संख्या है, कितने से 3 से कितनी संख्याएं कटती हैं, 3 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी, अगर मैं भाग दूं तो कितना 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 666 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी। वैसे ही 2000 को भाग दे दिया किससे 5 से, तो कितनी ऐसी संख्याएं आएंगी 5 चौको 20, तो 400 संख्याएं आ जाएंगी जो 5 से कटेंगी 2000 तक। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है, जैसे यहां पर वो था 3 और 5 से कटने वाली कॉमन संख्या वो कितनी है, तो 2000 बट्टे क्या कर लेते हैं 15, तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15 बचेगा 5 0 15 3 3, तो 133। तो 133 संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से कटती है। 3 से कटने वाली हो गई 66, 5 से कटने वाली हो गई 400, और 3 और 5 दोनों से कटने वाली हो गई 133। तो कटने वाली कितनी हो गई 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं 666 प्लस 400, और जो दोनों को कॉमन है उसको क्या कर लेते हैं माइनस 133, तो कितना आ जाएगा, तो 133 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाए, वैसे इसको जोड़ ले तो ये हो जाएगा 1066 माइनस 133। तो कितनी ऐसी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से कट जाती हैं, तो ये होंगी 933। तो 933 ऐसी संख्या है जो या तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी।
ठीक है दोस्तों, तो बची हुई सारी संख्याएं क्या होंगी, ना तो 3 से कटेगी ना तो 5 से। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कुल संख्याएं कितनी है 2000, उसमें से माइनस कर देंगे 933, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, 9 में से 3 गया 6, और ये होगा 19, 19 में से, तो ये आ गई 1067। तो 1067 संख्याएं ऐसी होंगी जो ना तो 3 से कटेंगी ना तो 5 से। तो किस तरीके से किया हमने, पहले 3 से कटने वाली संख्या है, फिर 5 से कटने वाली संख्या है, फिर दोनों से कटने वाली संख्या है, लास्ट में क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और जो दोनों से कटती है उसको घटा दिया। तो हमें पता चल गया कि कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों, या तो 3 से कटेगी या तो 5 से कटेगी या दोनों से कट जाएंगी। तो ये है 933। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ना कटने वाली वो बतानी हमने, तो 2000 में से 933 घटा दिया तो 1067। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए या इस वीडियो को एक बार रिवाइंड में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1000 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो या तो 3 से या 5 से विभक्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, वहां पर को ना था, यहां पर को या है। अब देखिए या तो 3 से कटना चाहिए या तो 5 से, दोनों में से किसी से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम क्वेश्चन। तो कुल संख्या हो गई हमारे पास 2000, 3 से कटने वाली कितनी होंगी, देख लीजिए, भाग देंगे तो 666। वैसे ही 5 से कटने वाली कितनी होंगी, भाग दे दीजिए 5 से तो 400। इसका मतलब 3 से कटने वाली संख्या कितनी है 666, 5 से कटने वाली संख्या कितनी है 400। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन है सेम। तो 3 से कटने वाली टोटल हो गई 666। ठीक है दोस्तों, ये हो गई 666 इस पूरे गोले को, और इधर पर को ये हो गई 400। ठीक है दोस्तों, और दोनों से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो 2000 बट्टे क्या कर लिया हमने 15, तो यहां से अभी निकाला था हमने कितना है 133, तो 133 तो हो गया कॉमन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे। ठीक है, तो 3 या 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो क्या हो जाएगा 666 प्लस 400, और इसको क्या कर देंगे माइनस 133। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 133 इससे घटाया तो ये हो गया 533 प्लस 400, तो कितना आ जाएगा 933। तो हमारा आंसर क्या होगा 933 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से या तो 3 से कट जाएंगी या तो 5 से कट जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे। ठीक है दोस्तों, तो 133 को हमने 2 बार काउंट, 133 हमारा कॉमन था इसीलिए, क्योंकि हम या तो इसके साथ 133 को काउंट कर लेते हैं या फिर इसके साथ काउंट कर लेते हैं, तो 133 एक हमने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 से 2000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से तो विभक्त होती हैं, या तो 3 से कट जाए या तो 5 से कट जाए, लेकिन 15 से विभाजित नहीं होती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है पहले ये निकाल लेते हैं। 2000 बट्टे 3 अभी निकाला था 666 संख्याएं आई। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं बट्टे 5 तो कितनी आई 400, और 15 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, तो 2000 बट्टे 15 तो कितना आ गया 133।
ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए कि इसमें आपने करना क्या है कि 3 से विभाजित होने वाली 5 से और यह है 15 से विभाजित, क्योंकि दोनों से विभाजित होती है मतलब 15 से विभाजित होगी। 3 गुणा 5 15। तो आपने निकालना क्या है कि 3 से कटे या 5 से कटे, लेकिन 15 से ना कटे। तो इस पोर्शन को एक्सक्लूड बाहर निकालना है। तो जब आपने ये काउंट किया तो कितना आया, जब ये पूरा काउंट किया 300, तो इससे कितना आया 666। अब इसको भी काउंट किया तो ये भी क्या आया 400। ठीक है दोस्तों, और ये निकाली तो ये अलग से कितनी आई 133। अब देखिए जो ये 133 था, जो ये 133 था वो इसके साथ भी काउंट हुआ और इसके साथ भी काउंट हुआ। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप इन दोनों को तो ऐड करेंगे 666 प्लस 400, फिर माइनस क्या करना है, लेकिन 15 से नहीं कह रहा है, मतलब इसको हटाना है। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 3 और 15 दोनों से होती है उसको भी हटा दो, ऐसी संख्या जो 5 और 15 दोनों से होती है उसको भी हटा दो। तो इससे हटाया तो टोटल है कितनी 133। 133 ऐसी संख्याएं जो 3 से भी विभाजित होती है और 15 से भी, और 133 ही ऐसी संख्याएं जो 3 से 5 से भी विभाजित होती है और 15 से भी। तो इन दोनों में से 133 को हटाया तो यहां पर को क्या करना पड़ेगा इंटू 2। तो कितना आएगा 666 प्लस ये हो गया 1066 माइनस ये बन जाएगा 266। अब घटाओगे तो कितना आएगा 66, ये तो 0। तो कितनी संख्याएं आएंगी, तो 800 संख्याएं ऐसी होंगी 2000 तक जो या 3 और 5 से तो विभाजित होंगी लेकिन 15 से विभाजित नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 1000 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाजित होती हैं लेकिन 5 से नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं लिख लेता हूं 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाजित होती हैं लेकिन 5 से नहीं। 3 और 4 से विभाजित होती है लेकिन 5 से नहीं। ये क्वेश्चन आप होमवर्क समझिए और इसका आंसर आप हमको जरूर भेजिएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी मैं नंबर सिस्टम के ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगा ईच टॉपिक पे। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, सजेशन या कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट सेक्शन से हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो इस वीडियो को उसके बारे में औरों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।